आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और एग्जाम में कितना मार्क्स के आता है, ये भी हम आप लोगों को आज बताएंगे। आप लोगों को पता होगा कि डिटर्मिनेंट का हिंदी सारणिक होता है और एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। एक 1 मार्क्स के आता है, एक 4 मार्क्स के आता है। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? The flowing from of equation is called determinant. The flowing from of equation is called determinant. समीकरण निम्नलिखित रूप में सारणिक कहलाता है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट है। जैसे हम लोग 3 ऑर्डर्स 3 रो 3 कॉलम, उसी तरह से 2 ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट इज डिनोट बाय डी और डेल्टा इक्वल टू, हम लोग डिटर्मिनेंट को डी और डेल्टा से सूचित करते हैं। इक्वल टू, इसको हम लोग 2 कॉलम बोलेंगे 2 लाइन बोलेंगे, ना कि हम लोग इसको मॉडुलस बोलेंगे। यह स्क्वायर मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डी इक्वल टू ए बी सी डी। अगर हम लोग अल्टरनेट मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस हो जाता है। डी इक्वल टू ए से अगर डी में करेंगे तो ए डी माइनस बी से अगर सी में करेंगे तो बी सी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 हम लोग बताएंगे। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटर्मिनेंट 2 4 -5 और -1। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में साइन क्या हो जाता है? माइनस। आइए सबसे पहले हम लोग 2 से किस में गुना करेंगे? -1 में। तो 2 गुना क्या हो जाएगा? -1। बीच में क्या होता है? डिटर्मिनेंट में माइनस साइन हो जाता है। अब 4 से किस में गुना करना है? -5 में। तो 4 गुना -5। 2 से अगर -1 में गुना करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस। 4 से अगर 5 में गुना करेंगे तो 20। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट, डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा और क्या चाहिए? cos थीटा। उसी तरह से अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में साइन क्या हो जाता है? माइनस। आइए सबसे पहले हम लोग cos थीटा से cos थीटा में गुना करते हैं। तो cos थीटा गुना cos थीटा, बीच में साइन क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, अब हम लोग माइनस साइन थीटा गुना क्या करेंगे? माइनस साइन थीटा गुना क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर cos थीटा गुना cos थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाता है? 1। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। डिटर्मिनेंट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। उसी तरह से डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में साइन क्या हो जाता है? माइनस। आइए सबसे पहले हम लोग इससे किस में गुना करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से किस में गुना करेंगे? एक्स प्लस 1 में गुना करेंगे। बीच में साइन क्या हो जाता है? माइनस। तो अब हम लोग किस में गुना करेंगे? एक्स माइनस 1 से किस में करेंगे? एक्स प्लस 1 में। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आइए सबसे पहले हम लोग एक्स से पहले किस में गुना करेंगे? तीनों में करेंगे। अगर एक्स से अगर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस के माइनस
अगर x से अगर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अगर फिर उसी प्रकार x से अगर 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x। हो गया। अब हम लोग चलते हैं 1 से हम लोग तीनों में गुना करते हैं। अगर 1 से अगर x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर। अगर 1 से अगर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x। अगर 1 से अगर 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से माइनस है तो माइनस। अब हम लोग x से पहले x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अगर हम लोग x से अगर 1 में करते हैं तो x। अगर -1 से अगर x में करते हैं तो -x। अगर -1 से अगर 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा -1। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं माइनस है और प्लस है, x स्क्वायर है, कट जाएगा प्लस माइनस। उसी प्रकार ये प्लस में माइनस में x है ये भी कट जाएगा। उसी तरह से इसमें भी ये प्लस में x है माइनस में कट जाएगा। बचा इधर क्या चीज एक्स क्यूब और क्या चीज बच गया +1। उसी तरह से माइनस के माइनस इधर क्या चीज बच गया एक्स स्क्वायर -1। आइए अब हम इसको फिर से हल करते हैं। एक्स क्यूब +1 के +1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो -x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। एक्स क्यूब -1 के -x स्क्वायर के x स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा 2। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर दिया है तो दिखाना LHS और RHS दोनों बराबर है कि नहीं। गिवन मैट्रिक्स इज A इक्वल टू 1 2 4 2। आइए सबसे पहले हम लोग LHS को हल करते हैं। LHS डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 2 गुना a का मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 4 2। अगर मैट्रिक्स में रहता है तो जो अंक रहता है उसी से हम लोग गुना करते हैं। 2 से अगर 1 में गुना करेंगे तो 2 से अगर 2 में करेंगे तो 4 और 2 से अगर 4 में करेंगे तो 8 और 2 से अगर 2 में करेंगे तो 4। अब हम लोग इसको डिटरमिनेंट्स निकालना है तो डिटरमिनेंट्स का साइन लगा दे रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट्स में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और बीच में साइन क्या हो जाता है माइनस। तो 2 से अगर 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 2 गुना 4, बीच में माइनस हो जाता है। 4 से किस में गुना करेंगे 8 में, 4 गुना 8। अब 2 से अगर 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 से अगर 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -24। आइए अब हम लोग RHS को हल करते हैं। RHS इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ A। 4 डिटरमिनेंट्स A का मान 1 2 4 2 दे दिया है मेरा। आइए सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। अगर हम लोग डिटरमिनेंट्स में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में साइन क्या हो जाता है -1 से अगर 2 में गुना करें तो क्या हो जाएगा 1 गुना 2, बीच में क्या हो जाता है माइनस। तो सब किस में हम लोग गुना करेंगे 4 में, 2 गुना 4 1 से अब हम लोग किस में गुना करेंगे 2 में। तो 1 से अगर 2 में गुना करें तो क्या हो जाएगा 2 -2 से अगर 4 में करें तो क्या हो जाएगा 8। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। अगर 4 से अगर -6 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा -24। देखिए मेरा LHS और RHS प्रूव्ड हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ A और बोल भी सकते हैं LHS बराबर RHS।